हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट जोन फॉर स्मार्ट आंसर। सो गाइस, यूपी ट्रिपल एस टी जूनियर असिस्टेंट 2019 की टाइपिंग टेस्ट के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बात करेंगे यहाँ पर कि कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको इस टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देने के लिए, मतलब आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए मिनिमम, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, और साथ ही साथ बात करेंगे कौन कौन से की आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट में, कीवर्ड में आप कौन कौन से वहाँ पर की यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक कर देना, इस वीडियो को जैसे शेयर करना अपने दोस्तों में, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले बात करें यहाँ पर कि टाइपिंग टेस्ट में आपकी यहाँ पर कैसे होगी, मतलब किस टाइप की टाइपिंग टेस्ट होने वाली। तो दो टाइप की होने वाली, ठीक है। पहली आपकी हिंदी होगी, दूसरी आपकी इंग्लिश होगी, ठीक है। हिंदी टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको 25 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, यानी कि हर एक मिनट में आपको 25 वर्ड्स टाइप करने होंगे, ठीक है। उसके बाद तब आप इसको क्वालिफाई कर पाओगे। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इसकी 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए इस टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए, इंग्लिश को, ठीक है। उसके बाद डिस्कस कर ले कि कितना टाइम मिलेगा। तो आपको हिंदी टाइपिंग के लिए भी 5 मिनट मिलेगा और इंग्लिश टाइपिंग के लिए भी आपको यहाँ पर 5 मिनट्स दिए जाएंगे। दोनों टाइपिंग एक ही दिन होने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बात करूँ कि अगर टाइपिंग टेस्ट का थोड़े से और डिस्कस करूँ तो मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जो यहाँ पर लोग होते हैं उनकी हिंदी टाइपिंग वीक होती है, बिकॉज बहुत सारे लोग इंग्लिश टाइपिंग तो करते हैं थोड़े बहुत, मैसेज में हो गया या कहीं पर भी आप करो टाइपिंग तो आपको इंग्लिश में टाइपिंग करने को मिलता है, लेकिन हिंदी टाइपिंग बहुत सारे लोगों का वीक होता है। तो आपको मोस्टली यहाँ पर हिंदी टाइपिंग पर ध्यान देना है। इंग्लिश टाइपिंग आपकी ठीक ठाक सी होती है, तो दोनों की प्रैक्टिस करनी है ताकि स्पीड भी आपका अच्छा खासा आ जाए। आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट स्पीड लानी है हिंदी में, और इंग्लिश में आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। टाइमर लगाकर आपको यहाँ पर ये टाइपिंग प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप एग्जाम में भी अच्छे से इसको टाइप कर सको, ठीक है। एक पैराग्राफ दिया जाएगा आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात करें दोनों में दिया जाएगा। जब दोनों की टाइपिंग यहाँ पर होगी स्क्रीन पे, उसी को देखकर आपको टाइप करना है। एक अच्छा खासा पैराग्राफ, यानी कि ईजी टू मॉडरेट लेवल का पैराग्राफ रहेगा, कुछ हार्ड नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। इंग्लिश में भी मॉडरेट रहने वाला है। तो ये हो गई टाइपिंग टेस्ट की पूरी जानकारी। अब बात करें यहाँ पर कीवर्ड्स के, कौन कौन से की आप यूज़ कर सकते हो कीबोर्ड में, तो मैं आपको बता दूं कि आप बैक स्पेस इजीली यूज़ कर पाओगे, वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके लिए। उसके बाद बात करें यहाँ पर और, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो शिफ्ट वाला की है वो भी आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। किसी भी वर्ड को कैपिटल करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। और बात करें यहाँ पर गाइस कि कौन से की नहीं यूज़ करते, तो सेंट्रल की आप यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप की यूज़ नहीं कर पाओगे। इतना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए कि आप टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या यूज़ कर सकते हो, कौन कौन से की नहीं यूज़ कर सकते, कितना टाइम चाहिए आपको, कितना स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद बात करें अगर मिनिमम मार्क्स की कि रिटन एग्जाम कितना में आप क्वालिफाई करोगे, तो मैं आपको बता दूं कि उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, आपका रिजल्ट कब तक आएगा, सब कुछ मैंने वहाँ पर डिटेल में बताया। तो उस वीडियो को आप जाकर जरूर से देखो अभी तक अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। और टाइपिंग टेस्ट की कब तक आपकी होगी, तो मैं आपको बता दूं अभी आपके पास 3 मंथ का अप्रॉक्सीमेटली टाइम है। इससे ज़्यादा की आप मान सकते हो, 3 मंथ आप आराम से टाइपिंग प्रैक्टिस करो। अभी 3 मंथ तक आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होने वाला। आप मान के चल सकते हो अप्रैल के लास्ट में आपका यहाँ पर हो सकता है कंडक्ट कराया जाए टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये इसकी डेट भी हो गई गाइज। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, इस वीडियो को जैसे शेयर करना अपने दोस्तों में। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आपको जॉब अपडेट के साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिल जाती है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।